पिछले एपिसोड में गुवान सिन भी टैन्यू के साथ में फाइट करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था, क्योंकि वो इतना आसानी से टैन्यू के सामने हार मानने वाला नहीं होता। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मास्टर तेंताई और बाकी सभी काफी परेशान होते हैं, क्योंकि फॉर्मेशन के वजह से किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टैन्यू और गुवान सिन के बीच में बहुत ही शानदार तरीके से फाइट चल रही होती है, जहाँ पर वे दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही शानदार तरीके से टक्कर दे रहे थे और इनमें से कोई भी किसी के सामने हार मानने के लिए रेडी नहीं होता। तभी हम देखते हैं कि गुवान सिन फिर से टैन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वो तुरंत इसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। लेकिन इसे देख अब टैन्यू भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और फिर हम देखते हैं कि वो अपने वुडन प्रिजन का यूज करके उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि गुवान सिन को इसके बारे में बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं होती और फिर वो टैन्यू से कहता है कि तुम अपने इस पावर से मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगे। और अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो इसे बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि गुवान सिन भी टैन्यू को अपना पावर दिखाने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वो तुरंत ही अपने स्काई एंड अर्थ डिस्ट्रॉयर का यूज करके अटैक करने के लिए चला जाता है। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि टैन्यू को इसके बारे में बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि वो तुरंत ही अपने डेथ एबिस के पावर का यूज करके उसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है, जिसका वजह से हम देखते हैं कि गुवान सिन का अटैक इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन वहीं अब इसके डेथ पावर को देख गुवान सिन की हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी और फिर हम देखते हैं कि वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगा था। लेकिन हम देखते हैं कि टैन्यू अब उसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और वो कहने लगता है कि मार्शल कोड का ब्लड लाइन मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि वो तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए चला गया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि गुवान सिन पहले तो अपनी जान बचाकर वहां से भागना चाहता था, लेकिन अब अपनी जान बचाने के लिए वो टैन्यू के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। मगर तभी हम देखते हैं कि टैन्यू ने इस बार उसके स्वॉर्ड को बहुत ही आसानी से दूर फेंक दिया था और अब इसी बात का फायदा उठाकर वो इसके हाथ को भी काट देता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो गुवान सिन के स्वॉर्ड को अपने हाथ में ले लेता है और फिर वो तुरंत ही किक मारकर उसे नीचे गिरा देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टैन्यू गुवान सिन के ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि मैं तो सुप्रीम होंगमेंग हूँ, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम मेरे सामने घुटने नहीं टेकना चाहते। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत इसके सामने आ गया था, जहाँ पर इसे देखते ही गुवान सिन की हालत पूरी तरह से खराब होने लगती है। इसीलिए वो इसके सामने अपने जान की भीख मांगने लगता है और कहता है कि प्लीज तुम एक बार मुझे अपना लॉयल बनने का चांस दो। लेकिन हम देखते हैं कि टैन्यू उसकी कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होता और फिर उसे कहता है कि तुम मेरा लॉयल बनने के लिए बिल्कुल भी काबिल नहीं हो। और अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत इसे मार देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टैन्यू मान हुआंग और होंग हुआंग के जैन कोड क्लैन के बारे में याद करने लगता है और फिर कहता है कि आज मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। इसी के साथ तो कहता है कि मैं हुनडुन और सियुयान को भी दफनाऊंगा। और अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि उसने फॉर्मेशन को यहाँ से हटा दिया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर युआन विजू इस बात से काफी हैरान हो गया था और फिर कहता है कि क्या गुवान सिन सच में हार गया। लेकिन वहीं उधर मिस मिंग इस बात से काफी खुश हो गई होती है। लेकिन तभी से देख सुजन सोचने लगती है कि मेरी सिस्टर तो अपने मास्टर को पसंद करती है, मगर आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो टैन्यू को पसंद करती है। तभी हम देखते हैं कि टैन्यू एरिना से वापस आ गया था, जहाँ उसे देखते ही मिस मिंग पूछने लगती है कि तुम्हारी इंजरी कैसी है। लेकिन इस पर टैन्यू कहता है कि तुम इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करो, क्योंकि ये तो बिल्कुल माइनर इंजरी है। तभी यूकिन सोचने लगती है कि वो मना करने के बावजूद भी फाइट करने के लिए आ गया, इसलिए ऐसा लगता है कि उसके पास में जरूर ही जीतने का कॉन्फिडेंस है। तभी हम देखते हैं कि जुगी मास्टर एटर्नल इमोर्टल सेक्टर से कंपटीशन को आगे बढ़ाने के लिए कहती है, जिसके बारे में सुनकर एक लड़का तुरंत ही इसके लिए रेडी हो गया था और वो एरिना में आते ही टैन्यू से कहने लगता है कि मैं तुम्हारी लाइफ को लेना चाहता हूँ, ताकि इस तरह से मैं अपने सीनियर वुआंग के सोल को ट्रिब्यूट दे सकूं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि टैन्यू को इसके बारे में बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं होती और फिर कहता है कि भले इसे एक पावरफुल फिगर से डेवरिंग सील मिली है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है और इसीलिए वो डिसाइड करता है कि इसके साथ में सियाना का फाइट करना सही रहेगा। जबकि वो मेंगाई से कहता है कि तुम डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस के स्टूडेंट का सामना करना। तब इसके बारे में सुनकर मेंगाई भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गई थी, जबकि वहीं सियाना उस लड़के के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गई थी और वो तुरंत ही उसका सामना करने के लिए एरिना में भी आ जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर तेंताई को इसके बारे में काफी चिंता होने लगती है, इसीलिए वो सियाना से कहता है कि डॉक्टर तुम इसके बारे में कोई भी मिस्टेक ना करना और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इसके साथ में फाइट नहीं कर सकती तो मैं चाहता हूँ कि तुम तुरंत ही इसके सामने सरेंडर कर दो। लेकिन हम देखते हैं कि सियाना इसके साथ में फाइट करने के लिए पूरी तरह से रेडी होती है, इसीलिए वो मास्टर तेंताई से कहती है कि आप इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए, क्योंकि मैं इस मैच में जरूर जीतूंगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ऐसी बात सुनकर वो लड़का सियाना के ऊपर हंसने लगता है और फिर कहता है कि चलो मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझे कैसे हराती हो। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो सियानर के ऊपर अटैक करने के लिए चला गया था, लेकिन हम देखते हैं कि सियानर इसके हर एक अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लेती है, इसीलिए वो लड़का अपने अटैक से इसका कुछ भी नहीं कर पाता। तभी अचानक से हम देखते हैं कि सियानर भी लड़के के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन असल में वो लड़का भी कम टैलेंटेड नहीं होता और हम देखते हैं कि उसने बहुत ही आसानी से सियानर के हर एक अटैक से खुद को बचा लिया था। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सियानर इतना आसानी से शांत होने वाली नहीं होती और वो फिर से अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए जाती है। लेकिन इस बार भी हम देखते हैं कि लड़के ने इसका
अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लिया था। इसीलिए सियानर इस बार भी अपने अटैक से उसका कुछ नहीं कर पाती। मगर तभी हम देखते हैं कि वो लड़का भी सियानर के ऊपर काफी गुस्सा हो गया था, इसीलिए वो भी तुरंत अपने पावर को एक्टिवेट करने लगता है और फिर हम देखते हैं कि वो सियानर के ऊपर अटैक करने के लिए चला गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियानर उसके इस अटैक से तो खुद को बचा लेती है, लेकिन तभी अचानक से वो लड़का अपने और भी किसी पावर का यूज करके अटैक करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियानर इस अटैक को भी रोकने के लिए कोशिश करती है और फिर उसने किसी तरह से इस अटैक को भी रोक लिया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो लड़का इसका मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि क्या तुम अपने इसी स्किल का यूज करके मुझे हरा पाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियानर भी अब उसे अपना असली पावर दिखाने के लिए रेडी हो जाती है और वो तुरंत ही अपने डिवाइन विंग का यूज करके हवा में फ्लाई करने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से वो लड़का पूरी तरह से हैरान हो गया था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये क्या होने लगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियानर 10,000 अर्थ सेकिंग स्वॉर्ड का यूज करने के लिए रेडी हो गई थी और अब इस तरह से वो इस पावर का यूज करके लड़के के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उस लड़के को इसके बारे में कोई ज्यादा चिंता नहीं होती और फिर हम देखते हैं कि वो इसका सामना करने के लिए मिस्टिक स्काई ड्यूरिंग का यूज करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियानर का अटैक इसमें बहुत ही आसानी से अब्सॉर्ब होने लगा था, इसीलिए वो इसके डेवरिंग पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाती और कहने लगती है कि इसकी पावर तो डिवाइन सोलिन के लेवल 4 के बराबर है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो लड़का अपने इस पावर से सियानर का कुछ भी नहीं कर पाया था, इसीलिए वो इसके ऊपर अटैक करने के लिए लेवल 4 वाले डेवरिंग सील को एक्टिवेट कर लेता है। जिसके बाद एक पावरफुल ड्रैगन सियानर के ऊपर अटैक करने के लिए चला गया था, मगर तभी हम देखते हैं कि सियानर उसे रोकने के लिए अपने विंग सील का यूज करने लगती है। जिससे देख वो लड़का कहने लगता है कि तुम इसके सामने कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि वह तो तुम्हें केवल 3 मिनट में ही मार देगा। तभी इससे भी हम देखते हैं कि मास्टर तेंताई को फिर से सियानर के बारे में चिंता होने लगती है और वो कहने लगता है कि अगर सियानर खतरे में आए तो मैं उसे बचाने के लिए जरूर जाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कंपटीशन के रूल को ही क्यों ना तोड़ना पड़े। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियानर का विंग सील काफी पावरफुल था और उसने बहुत ही आसानी से उस ड्रैगन को मार दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का इस बात से काफी परेशान हो गया था और वो सियानर से कहने लगता है कि आखिरकार तुमने कैसे स्किल को प्रैक्टिस किया है जो कि मेरे डेवरिंग सील को भी ब्रेक कर सकता है। और अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि उसने तुरंत ही उस लड़के को मार दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से मास्टर युआनवुजी की हालत काफी खराब हो जाती है और वो कहने लगता है कि हुआंगफू वाली सेक्ट ने तो इटर्नल इमॉर्टल सेक्ट को सच में हरा दिया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियानर की कंडीशन भी थोड़ी सी खराब हो गई थी, इसलिए उसे देख मास्टर तेंताई तुरंत उसके पास आते हैं और फिर वो तुरंत उससे पूछने लगते हैं कि तुम्हें ज्यादा कुछ तो नहीं हुआ। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियानर नाम में अपना सिर हिलाकर जवाब देती है। तब इससे देख मास्टर तेंताई उसे रिकवर होने के लिए कोई पिल देते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो उसे एरिना से लेकर भी वापस आ गए थे। तभी हम देखते हैं कि टैनी को भी सियानर के बारे में चिंता होने लगती है और इसीलिए वो मास्टर तेंताई से पूछता है कि सियानर की इंजरी कैसी है। तब इस पर मास्टर तेंताई कहता है कि सियानर की इंजरी उतनी ज्यादा सीरियस नहीं है, लेकिन फिर भी अब वो डिवाइन सोल इमॉर्टल पैलेस के स्टूडेंट के साथ में फाइट नहीं कर पाएगी। इसके बाद वो टैन्यू से पूछता है कि उसे रिप्लेस करने के लिए जियान और सियाओ में से किसको भेजना चाहिए। जिसके बाद टैन्यू मास्टर तेंताई से कहता है कि सियाओ को भेजना सही होगा। तब इसके बारे में सुनकर सियाओ भी तुरंत इसके लिए रेडी हो गई थी और फिर वो कहते हैं कि मैं आपको निराश नहीं करूंगी। लेकिन तभी जुकी मास्टर कहने लगती है कि अब एरिना में आने की अगली बारी मेरे डिवाइन सोल इमॉर्टल पैलेस की है, इसलिए हुआंगफू वाली सेक्ट वाले तुम इसके लिए रेडी हो जाओ। लेकिन इसके बारे में सुनते ही मास्टर तेंताई उसके ऊपर काफी गुस्सा होने लगते हैं और कहने लगता है कि सबसे पहले तुम हमें आराम करने के लिए एक दिन का मौका दो और मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम टैनी को रिकवर ही नहीं होने देना चाहती। तब इस पर जुकी मास्टर कहते हैं कि एक दिन का ब्रेक मेरे और मास्टर युआनवुजी के बीच का पर्सनल एग्रीमेंट था और इसीलिए यह कोई एंसेस्टर के द्वारा सेट किया गया रूल नहीं है। तभी इस पर मास्टर युआनवुजी भी कहने लगता है कि जुकी मास्टर की बात पूरी तरह से सही है, इसलिए मास्टर तेंताई अगर तुम चाहते हो कि टैन्यू यहाँ पर ना मरे तो फिर तुम उसे बोल दो कि वो हमारे सामने सरेंडर कर दे। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर तेंताई इनके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं और कहता है कि क्या तुम एंसेस्टर के रूल को इग्नोर करना चाहते हो। लेकिन तभी टैन्यू मास्टर तेंताई से कहता है कि आपको इसके बारे में गुस्सा होने की जरूरत नहीं है क्योंकि भले ही मैं इंजर्ड हूँ, लेकिन इसके बाद भी मैं डिवाइन सोल इमॉर्टल पैलेस के स्टूडेंट को बहुत ही आसानी से हरा दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर तेंताई भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे और फिर वे जुकी मास्टर से कहते हैं कि अब तुम अपने स्टूडेंट के डेड बॉडी को कलेक्ट करने का इंतजार करो। तो क्या आपको लगता है कि मास्टर युआनवुजी और जुकी मास्टर टैन्यू को मारने में कामयाब हो पाएंगे? इसके बारे में आप कमेंट करके एक बार जरूर बताना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर कमेंट करके जरूर बताना।